ने 4 साधनाओं को अपनाया, जो गुरु की कृपा से, गुरु आज्ञा से ये 4 साधनाएं थी, इन साधनाओं को अपनाया, नाम रूप लीला धाम, और आज कृपा हुई है। आज मेरे प्रभु ने कृपा की कि 6 महीने हो गए। अब इस बालक को, जो भीतर रूप का ध्यान चिंतन करता था, लीलाओं का ध्यान करता था, जो भीतर भगवान प्रभु नारायण का ये ध्यान किया करता था, वो जो भीतर वाले प्रभु नारायण थे, अब वो भीतर से अंतर्हित होकर के मेरे प्रभु ने बाहर आकर के दर्शन दिए। और जो ही हृदय से भीतर अपना रूप अंतर ध्यान किया मेरे प्रभु ने, और बालक ध्रुव की आंखें जब खुलती हैं तो सामने देखा चतुर्भुज रूप है, प्रभु नारायण के ये दर्शन कर रहे हैं। बोल हरि अवतार की, प्रभु नारायण भगवान की। आज क्या बात है, मेरी आज तो लो है, आप क्यों लो हो? कुर्स वाले भी डर गए महाराज इससे सब। आज शांत है। महाराज जी आप बड़े चालाक हो, ऊपर नहीं है। चलो, भगवान नारायण के दर्शन किए, चतुर्भुज नारायण। मेरे प्रभु ने ध्रुव से कहा कि बालक, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, मांगो वरदान, क्या चाहिए? बालक ध्रुव कह रहा है, प्रभु मुझको मांगना ही नहीं आता, मैं क्या मांगू? मुझको मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे क्या मांगू आपसे? मेरे प्रभु ने शंख का बालक ध्रुव की ठोड़ी पर स्पर्श किया, और ज्यों ही शंख का स्पर्श हुआ, उसी समय बालक ध्रुव को ज्ञान हो गया। अहो, मैं क्या लेने के लिए आया था? घर से निकला था, पिता की गोद गद्दी प्राप्त करने के लिए चाह थी, इच्छा थी, लेकिन अब तो ये चाह इच्छा सब समाप्त हो गई है। अब मेरे प्रभु ने फिर कहा बालक से, बेटा मांग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तो तुझको ज्ञान हो गया होगा। बालक बोला, प्रभु अब तो कोई मांगने की इच्छा ही नहीं रही। जब घर से चला था तब इच्छा थी, कामना थी, अब तो मेरी कामना सब समाप्त हो गई है। प्रभु बोले, वो कामना समाप्त हुई है, इस शंख का जो स्पर्श आपकी ठोड़ी से हो गया है। मम दर्शन फल परम अनूपा, और जीव पावई निज सहज स्वरूपा। ये तो मेरे दर्शनों का लाभ है। इस शंख का जो स्पर्श हुआ है, मेरे स्पर्श करने से आपकी सब मस्त जो कामनाएं हैं, ये सब कामनाएं आपकी समाप्त हो गई हैं। मांग लो मेरी इच्छा के लिए। यद्यपि आप इच्छा करके ही घर से निकले थे, लेकिन उस इच्छा को पूरी भी अवश्य करूंगा। अब बार बार जब प्रभु ने अनुनय विनय की इस बालक से कि कामना करो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? अब बालक कहता है कि इच्छा तो कोई है ही नहीं प्रभु, बस अब एक इच्छा है। वो कौन सी? एक ऊंची कामना, दर्शनों का फल, समस्त कामनाएं समाप्त हो गई। अब एक ऊंची कामना है कि मेरी आंखें आपको ही देखती रहें, आपको ही मैं निहारता रहूं, ये मेरी आंखें आपको निहारती रहे, और मुझको कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे देखूं, मैं तुझे जानूं, मैं तुझे देखूं, मैं तुझे जानूं, मैं तुझे जानूं, मैं तुझे पाऊं, मैं तुझे देखूं, मैं तुझे जानूं, मैं तुझे देखूं, मैं तुझे अच्छी लगे तो प्यारे तुमको, अगर मेरी
करूं, बस इसके सिवा अब और कोई कामना नहीं है। दुनिया की समस्त कामनाएं आज समाप्त हो गई हैं। यही है फल, नाम रूप लीला धाम, यही है फल। इसलिए प्रभु का नाम रूप लीला धाम, इन साधनाओं को हम अपनाएं। यद्यपि कृपा हमारे पूज्य सतगुरुदेव भगवान ने हम सब भक्तों साधकों पर कर रखी है। बहुत साधना, अनेकों वर्षों की तपस्या हमारे पूज्य गुरुदेव की भी है, जो हम जैसे अदम पापियों का उद्धार करने के लिए, हम जीव जो पापी हैं, औगनहारी हैं और इस माया के दलदल में फंसे हैं, लेकिन इस दल से निकालते हुए हमको अपना सानिध्य दिया, अपना सत्संग कथा को सुनाया और सुना करके इन कानों के दो दो प्यालों से इस रस को पिया है और इस हृदय में भक्ति का बीज, भक्ति का पौधा फल रहा है, फूल रहा है। ये सब प्रत्यक्ष उदाहरण हम सब है। यही कृपा ध्रुव पर है और ध्रुव जैसी कृपा हम सब साधकों पर, भक्तों पर भी है। और ये बालक इस प्रकार से प्रभु से कहता है कि प्रभु अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि नहीं, आप इच्छा लेकर के आए थे, पहले उस इच्छा को मैं पूरी करूंगा। जाओ, मेरी आज्ञा है। अब तुमको जो तुम्हारा तिरस्कार तुम्हारी माता करती थी, तुम्हारे पिता तुमको गोद में नहीं बिठाते थे, अब तुम 36,000 वर्ष तक पहले राज्य करोगे, उस राज गद्दी का सुख लोगे और उसके बाद फिर 36,000 वर्ष के बाद फिर तुम आना और मुझको प्राप्त करना। पाया, अब तो उस पाय को अब बस पीना है, उस प्राप्त किए भोजन को अब खाने के लिए फिर आना। जैसे गाय भैंस चारा खाती है और फिर उसका रस कैसे लेती है, जुगाली करके, जो मुख से झाग निकलती है वो जुगाली, खाए हुए का खाए को पचा रही है वो गाय और भैंस, जुगाली करके पचाती है। ऐसे ही भक्त ध्रुव ने पाया तो है, खाया तो है, लेकिन उस खाए का अब रस भी लेना है, आनंद भी लेना है, लेकिन अभी नहीं। पहले इच्छा मेरे प्रभु पूरी कर रहे हैं कि 36,000 वर्ष तक तुम जाओ और राज गद्दी तुम सुख लेना, राज का राज्य करना, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। और फिर ऐसे ही हुआ। अब जब वहां से ये वरदान लेकर के प्रभु अंतर्हित हो जाते हैं और इस प्रकार से 36,000 वर्ष की जब इनको मिला कि अब प्रजा की सेवा करनी है, राज्य करना है, अब ये बालक ध्रुव रोता हुआ आया। भगवान के दर्शन करके अब इतना आनंद है कि अब जो संसार की मैंने कामना की, अब ये बालक ध्रुव पछता रहा है। जिस संसार के पीछे हम सब पड़े हैं, ये संसार फीका है, ये संसार, ये दुनिया हमारी कोई नहीं, ये झूठ है, ये असत्य है, ये नश्वर है, नाश हो जाने वाला है। उस वस्तु को पकड़ो जो हमारे साथ जाने वाली है, जो हमारा साथ दे वही है साथी, जो अब भी हमारा साथी बने और फिर भी हमारा, जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे फिर भी हमारा वो साथ दे। हम जब कहते हैं तुम्हारा कौन है, और हम भी कहते हैं, सब क्या कहते हैं हम और आप, मेरा कौन है, कह रहे मेरी कोठी है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा धन है। मेरेपन के संबंध हमने कितनों से लगा दिए, लेकिन मेरेपन के संबंध जब आएगी मृत्यु तो ये संबंध जो मेरेपन के हैं सभी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा, मूर्ख बंदे क्या है रे जग